जिस बच्चे के जन्म से पहले ही उसके मामा ने 6 बच्चों की हत्या कर दी, वही बच्चा दुनिया बदलने वाला था। मथुरा का आतंक, कंस का राज, आकाशवाणी की भविष्यवाणी, देवकी वसुदेव का कारावास, श्री कृष्ण का जन्म, वासुदेव का यमुना पार करना। मथुरा की उस रात को याद कीजिए जब अंधकार सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि इंसानों के दिलों में भी भरा हुआ था। लोहे की सलाखों के पीछे एक जेल में देवकी और वसुदेव जंजीरों में जकड़े हुए थे। बाहर मथुरा पर राज कर रहा था कंस, एक ऐसा राजा जिसके लिए सत्ता से बड़ा कुछ भी नहीं था। डर, हिंसा और अत्याचार उसके शासन की पहचान बन चुके थे। ये सब तब शुरू हुआ जब कंस अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से करा रहा था। रथ आगे बढ़ रहा था, खुशियां चारों ओर थीं। तभी अचानक आकाशवाणी गूंजी। उस आवाज ने कहा कि देवकी की 8वीं संतान कंस का विनाश करेगी। ये सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। खुशी पल भर में भय में बदल गई। उसने उसी क्षण अपनी ही बहन को मारने के लिए तलवार उठा ली, लेकिन वसुदेव ने उसे रोक लिया और वचन दिया कि देवकी की हर संतान उसे सौंप दी जाएगी। कंस ने ये वचन स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे क्रूर अध्याय बन गया। एक एक करके देवकी की 6 संतानों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। हर बार देवकी की चीखें जेल की दीवारों से टकराकर लौट आती थीं, लेकिन नियति का लेखा कुछ और ही था। 7वें गर्भ को दैवी शक्ति से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया और फिर आया 8वां गर्भ, जिस पर पूरे ब्रह्मांड की नजरें। भाद्रपद मास की अष्टमी, आधी रात का समय और जेल की वही अंधेरी कोठरी। अचानक वो कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि डरो मत, मैं जन्म ले चुका हूं। उसी क्षण वो दिव्य रूप एक सुंदर शिशु में बदल गया। वही शिशु था श्री कृष्ण। वासुदेव ने उस शिशु को टोकरी में रखा। आश्चर्यजनक रूप से जेल के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में चले गए और वासुदेव बाहर निकल पड़े। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव आगे बढ़े, जल रास्ता देने लगा। शेषनाग ने अपने फन से बालक को छाया दी और वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। गोकुल में नंद और यशोदा के घर शांति थी। यशोदा गहरी नींद में थीं। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को उनके पास सुलाया और वहां से यशोदा की कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस जेल पहुंचा और उस कन्या को मारने के लिए जमीन पर पटक दिया, लेकिन वो कन्या आकाश में उड़ गई और बोली कि जिसे तू मारना चाहता है वो गोकुल में सुरक्षित है। उस क्षण कंस को समझ आ गया कि उसका अंत अब तय है। गोकुल में एक नन्हा बालक मुस्कुरा रहा था और मथुरा में एक अत्याचारी राजा पहली बार मौत से डर रहा था। यहीं से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की वो लीला जिसने पूरे युग की दिशा बदल दी। कंस अभी यही समझ रहा था कि खतरा टल गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी पल गोकुल की एक छोटी सी झोपड़ी में उसका अंत मुस्कुरा रहा था। जिस बच्चे के लिए जेलें खुल गईं, नदियां रास्ता देने लगीं और देवता स्वयं पहरा देने उतर आए, वही बच्चा बड़ा होकर सिर्फ कंस का नहीं, पूरे अधर्म का विनाश करने वाला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होंगी वो लीलाएं जिनसे गोकुल कांप उठेगा और कंस की नींद हमेशा